गुड मॉर्निंग बेटा। हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे थे कल। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर प्रोडक्ट इसी को क्या बोलते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए क्रॉस बी, तो हमने क्या पढ़ा था कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता है? किसी वेक्टर सी के इक्वल होते हैं। यानी कि क्या होगा हमारा रिजल्ट? एक वेक्टर होगा। कितना होगा वो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा। ये तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हम साथ में दिखा देते हैं एन कैप। एन कैप क्या है? उसकी डायरेक्शन। एन कैप क्या है? डायरेक्शन। जो क्या होती है डायरेक्शन? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमारे पास क्या थी? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इसको निकालना सीखेंगे। इसको निकालना सीखने से पहले आपको दो रिजल्ट बताए थे कल। क्या क्या? यूनिट वेक्टर्स के कि आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 एंड के क्रॉस के इज इक्वल्स टू 0। क्यों बेटा? क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल 0 और साइन 0 क्या होता है? 0। फिर निकाला था हमने आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा? इन दोनों पे परपेंडिकुलर कौन होगा? के वेक्टर, यानी कि अलोंग जेड डायरेक्शन में। आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे कैप। एक ऑर्डर है हमारा आई जे के, हमेशा आई क्रॉस जे के उसी ऑर्डर में चले हम। आई जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अगर हम रिवर्स में चलें तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? एंटी कम्यूटेटिव, दैट इज जे क्रॉस आई माइनस के कैप, के क्रॉस जे। हम वापस चल रहे हैं आई जे के की जगह पे, वापस पीछे कितना होगा? माइनस आई कैप, आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू माइनस जे कैप। तो ये आपको याद रखने हैं। और आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स या इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या निकालेंगे हम? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इम्पोर्टेंट है बेटा, ये सीधा निकालना सिखाऊंगी आपको। वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors in terms of rectangular components। कैसे निकालेंगे बेटा? देखो एक बार। ठीक है, तो लेट हमने, मैं आपको सीधा निकाल के सिखा रही हूँ निकालनी कैसी है। देखो एक बार। लेट गिवन है वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अनदर वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर हम करें ए क्रॉस बी तो हमें पता है कि प्रोडक्ट कैसी होती है? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। पहले ए क्रॉस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप। तो कहते हैं जब हमने आई क्रॉस आई किया तो आई क्रॉस आई तो क्या होता है? 0। यानी कि ए एक्स की विद रेस्पेक्ट टू बी एक्स हम क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है? 0। तो क्रॉस किसकी होगी? ए एक्स आई कैप विद बी वाई जे कैप, ए एक्स इंटू बी वाई, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है हमारे पास? के कैप। आई क्रॉस जे हमारे पास क्या होता है? के कैप। अब अगर मैं करूँ ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कितना होता है बेटा? माइनस जे कैप। तो बार बार यूँ अप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा,
कि एक बार हम इन तीनों के साथ अप्लाई करें, फिर ए वाई को अप्लाई करें, फिर ए जेड को। इसके लिए एक सीधा सा मेथड है, हम उससे करेंगे। इसको कैसे, देखो बेटा एक बार आपको करना है ए क्रॉस बी। क्या निकालना आपको? ए क्रॉस बी। तो एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे हम इसको। आई कैप, जे कैप, के कैप लिख दिया हमने। अब आई के नीचे आई की कोफिशिएंट, जे के लिए जे और के लिए के। आई का कोफिशिएंट कौन है? ए एक्स। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कौन है? बी एक्स। जे का कोफिशिएंट ए वाई, बी वाई, ए जेड, बी जेड। इस तरह से आप लिखोगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, आई जे के, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। कैसे सोल्व करोगे बेटा? देखो एक बार, ए क्रॉस बी। इस तरह से आपको ये सोल्व करनी है। जब हम आई के कोफिशिएंट लिखेंगे, आई के कोफिशिएंट लिखोगे तो आप इस तरह से लिखोगे, ये छूट जाएगा। जब आई के लिखोगे तो एक तरह से बेटा आप इस तरह से लिखोगे, आई के लिए आई वाली लाइन छोड़ दोगे आप। क्यों? क्योंकि अगर ए एक्स की बी एक्स के साथ ही क्रॉस करोगे तो आई क्रॉस आई क्या होता है? ज़ीरो। तो क्या कहा मैंने? जब हम ए एक्स के लिए आई के कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो क्या कहें हम? ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, इसको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमारी आई क्रॉस आई क्या होती है बेटा? हमारे पास ज़ीरो होती है। आई क्रॉस आई क्या होती है? हमारे पास ज़ीरो होती है। तो देखो एक बार कैसे करना है आपको। आई के लिए आई के कोफिशिएंट छोड़ दिया हमने, आई लिखा इनटू में। अब देखो बेटा, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव इन दोनों की और अपवर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगी नेगेटिव। डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव और अपवर्ड मल्टीप्लाई कैसी ले लोगे आप? नेगेटिव। याद रह जाएगा। डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। तो क्या लिखूं मैं? ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड। इस तरह से हमें आई लिखना था। आगे सबको आई लिखना समझ में? ये हमने क्या लिख दिया? आई। इसी तरह से हम सिमिलरली जे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे बेटा के लिए कोफिशिएंट। तो अब हम करते हैं जे के लिए। देखो एक बार, हमेशा जब भी आप क्रॉस निकालो तो जे के कोफिशिएंट नेगेटिव लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? जे को नेगेटिव। फिर से वही, जे के लिए जे छोड़ दो, छोड़ दिया जे। डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। तो डाउनवर्ड मल्टीप्लाई किसके आई है? ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। जे के लिख दिए। अब किसकी क्या रहा हमारे पास? के लिए हम प्लस लेंगे, सिर्फ जे नेगेटिव लेना है, बाकी आई और जे के दोनों पॉजिटिव। क्या लिया हमने? के कैप। के लिए के को छोड़ दो, वही डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। तो डाउनवर्ड क्या है? ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। ये आपको इस तरह से आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। ये इसका रिजल्ट है। रिपीट करूँ बेटा, मैं एक एग्जांपल भी लूँगी, देखना कैसे। ये कहता है जब भी आप आई के कोफिशिएंट लिखो, आई के कोफिशिएंट जब भी आप लिखो, आई की वाई लाइन को हम छोड़ देंगे। आई के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आई की लाइन को छोड़ देंगे। डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव दोनों की और अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। डाउनवर्ड ए वाई बी जेड पॉजिटिव, बी वाई ए जेड नेगेटिव। जे के लिए हम साइन लेके चलेंगे नेगेटिव, जे नेगेटिव नेगेटिव, जे वाली टर्म छूट जाएंगे हमारे पास। फिर से वही जे छूट गया, तो आई और के डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। अब हम लेंगे के लिए, के छोड़ दोगे, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। इस तरह से आपको बेटा क्रॉस करनी है। एक बार आपको इसका कॉज बता रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, फिर क्वेश्चन करवाऊंगी। देखो एक बार, अगर मैं आपको ये क्रॉस करवाऊँ तो क्रॉस किसकी करनी है हमें? ए क्रॉस बी। हमें क्रॉस प्रोडक्ट किसकी करनी थी? ए क्रॉस बी।
तो पहले मैंने ये वाली टर्म लिखी ए के लिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्रॉस किसके साथ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, बी जेड के कैप। हमें क्या करवाना है बेटा, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है, ए क्रॉस बी करवाना है। करवाओ भाई। क्रॉस प्रोडक्ट कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओपन कर दो। सबसे पहले ए एक्स आई कैप की इन तीनों के साथ, फिर ए वाई जे कैप की क्रॉस इन तीनों के साथ, फिर ए जेड के कैप की क्रॉस इन तीनों के साथ। करवा दो फटाफट। क्या है हमारे पास, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप मीन्स ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। क्लियर बेटा। अब साइन कैसा है, प्लस। वही पहले ए एक्स को ऑपरेट करवाएंगे तीनों के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है हमारे पास, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे प्लस वही ए एक्स आई कैप की क्रॉस बी जेड के कैप ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। क्लियर बेटा। प्लस अब हम करवाएंगे ए वाई जे कैप की क्रॉस इन तीनों के साथ। तो क्या है हमारे पास, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई प्लस प्लस अब ए वाई जे कैप की क्रॉस बी वाई जे कैप के साथ, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई जे कैप की क्रॉस बी जेड के कैप के साथ, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। हो गई बेटा ए वाई की भी तीनों के साथ। अब हम करवाएंगे ए जेड के कैप की, ए जेड के कैप की क्रॉस फिर से तीनों के साथ, फिर से 3 टर्म मिलेंगे हमें, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे कैप प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। लिख दिया हमने। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, बहुत ईजी हो जाएगा, घबराना मत। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बेटा प्लस के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, के क्रॉस आई क्या होता है प्लस जे, आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे, जे क्रॉस आई माइनस के, बिकॉज आई क्रॉस के जे हमारा के होता है तो जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप और के क्रॉस के क्या होगा बेटा हमारा 0। इस तरह से हमारे पास टोटल 9 टर्म्स थी, पहले फर्स्ट की इन तीनों के साथ फिर इसकी इन तीनों के साथ। 9 में से 3 टर्म्स हमारे क्या हो चुकी, 0, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों क्या हो गई 0। जो बची वो देखिए अब हमने, ये है हमारा के और ये है हमारा माइनस के, ये है हमारा माइनस जे और ये टर्म है हमारी जे। सिमिलरली ये है आई और ये है माइनस आई। हमने सेम पेयर में से, जैसे फर्स्ट आई में से आई को कॉमन लिया यहाँ से, तो देख लीजिए एक बार आई को कॉमन लिया हमने, आई को कॉमन लीजिए, आई को कॉमन लिया, क्या है मिला हमें यहाँ पे, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, माइनस आई था, साइन कैसा आएगा यहाँ पे माइनस, आई बार कॉमन जा चुका, ए जेड बी वाई। क्लियर बेटा। अब जे वाली टर्म्स देखिए हमने, ये माइनस जे और ये हमारे पास क्या जे, मैं माइनस जे को कॉमन निकाल रही हूँ तो माइनस जे कॉमन लेते ही ये टर्म कैसे हो गई, प्लस ए एक्स बी जेड माइनस प्लस वाई टर्म कैसी हो जाएगी, माइनस ए जेड बी एक्स। अब क्या बची हमारे पास, के वाई टर्म्स प्लस के कॉमन लिया बेटा हमने, ए एक्स बी वाई
ए एक्स बी वाई, यहाँ पे क्या मिला हमें माइनस ए वाई बी एक्स। क्लियर बेटा? देखो एक बार आप इसी रिजल्ट को मेरे पहले वाले रिजल्ट से कंपेयर करो। आई एज इट इज़ आई, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई माइनस जे, ए एक्स वी जेड, ए एक्स वी जेड माइनस माइनस बी एक्स ए जेड मल्टीप्लाई तो है बी एक्स ए जेड की, प्लस के ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो आपको बार बार ये सारा नहीं करना पड़ेगा बेटा, हम सीधा इस मैट्रिक्स मेथड से कर लेंगे। जब आई के कोफिशिएंट लिखने हो, आई की टर्म्स लिखनी हो तो आई के कोफिशिएंट्स को छोड़ दो, बाकी दोनों की डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। जे के लिए हम क्या लिखेंगे माइनस जे के कोफिशिएंट छोड़ दो, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव, प्लस के लिए के छोड़ दो, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। लेट ए क्वेश्चन गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। क्लियर बेटा? वेक्टर बी है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर? आपको ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना आपको? ए क्रॉस बी। तो क्या बताया था मैंने आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए? सबसे पहले कोफिशिएंट्स को आई माइनस जे प्लस के की टर्म में लिखा हमने, आई माइनस जे के। पहले ए के कोफिशिएंट, ए एक्स कितना है 3, ए वाई कितना है 2, ए जेड कितना है 5, बी एक्स क्या है हमारे पास 2, बी वाई जो ए का कोफिशिएंट था वाई होता है हमारे पास, ये भी कितना है 2, के कुछ नहीं यानी कि -1 लिख दिया हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी। सबसे पहले आई के कोफिशिएंट, आई की टर्म्स को छोड़ दो, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। सो डाउनवर्ड 2 इंटू -1 -2 माइनस अपवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, जब भी अपवर्ड जाएगा साइन कैसा लेके जाएगा अपने साथ नेगेटिव, 2 क्रॉस 5, 2 इंटू 5 10, यानी कितना आ गया हमारा -2 -10। अब क्या है हमारे पास माइनस जे कैप, जे के लिए जे की टर्म्स छोड़ दीजिए, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव 3 इंटू -1 -3, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव 2 इंटू 5 -10, 2 5 जा 10 और अपवर्ड के लिए माइनस साइन, प्लस के कैप, के के लिए के की टर्म्स छोड़ दीजिए, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव 3 2 जा 6 माइनस अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव -2 2 जा 4। क्या है बेटा हमारे पास ये आई कैप -2 -10 -12 माइनस जे कैप -10 -3 -13 प्लस के कैप 6 2 4। तो हम क्या ले सकते थे हम ए क्रॉस बी वेक्टर को? ए क्रॉस बी वेक्टर। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना जिसके रिजल्ट्स में आई जे के डायरेक्शन वेक्टर हैं। तो कितना है हमारे पास ए क्रॉस बी? -12 आई कैप माइनस माइनस प्लस 13 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्या निकाल दिया हमने? वो ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल दिया। अगर आपको इसी ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे करोगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर सी, और वो कितना है अभी हमने निकाला था पीछे, कितना आया? -12 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 4 के कैप, -12 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 4 के कैप। अगर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इस ए क्रॉस बी दैट इज वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो कैसे करोगे बेटा? सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कैसे निकलता है? √ cx² प्लस cy² प्लस cz²। कितना आ जाएगा हमारे पास?
अंडर रूट सी एक्स स्क्वेयर माइनस 12 का स्क्वेयर कितना होता है बेटा 12 का स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर प्लस 13 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 12 स्क्वेयर 144, 13 स्क्वेयर 169 प्लस 4 स्क्वेयर 16। इस तरह से आप इनको क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। अब आपको निकालनी सी कैप की डायरेक्शन। तो सी कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्या होता है सी कैप, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर सी इज -12 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 144 प्लस 16 दैट इज 160 प्लस 169। हम सम कर देंगे इसका। क्या आ गया बेटा हमारे पास ये -12 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन रूट 329। इस तरह से बेटा आप क्रॉस प्रोडक्ट में उस क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगे।